नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खास पेशकश में जहां केमिकल डाइवर्जन पर बीजेपी एक्सपोज्ड और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। क्योंकि अब सवाल यही उठ रहा है हर किसी के जहन में कि क्या वाकई में दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से एक्सपोज्ड हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि झूठ एक बार फिर से बीजेपी का पकड़ा गया। अब आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जहां उस वीडियो में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी डाइवर्ट करने का दावा सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने वीडियो भी शेयर किया है। यह वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वी नहर का यह वीडियो बताया जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने भी बीजेपी को एक्सपोज किया था। उस वीडियो में नीले ड्रम केमिकल से भरा हुआ वीडियो शेयर करके बीजेपी को एक्सपोज बीजेपी यहां पर किया गया था, जिसे बीजेपी तब जहर कहती थी, लेकिन आज उसी चीज का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से अब दिल्ली की जो सियासत है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब हाल फिलहाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि यमुना का पानी बहुत ज्यादा दूषित है। अब उसे साफ करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे और प्रयास लगातार अपनाए जा रहे हैं। अब इस बीच कई सवाल ऐसे हैं जो उठ जाते हैं, जहां सवाल ये उठ जाता है कि बीजेपी सरकारें छठ पर यमुना का जो प्रदूषण है उसको छिपाने के लिए पानी की पॉलिटिक्स क्या वाकई में कर रही है। अब सवाल यह भी कि हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ा गया, ये पर्यावरण की चिंता है या फिर पब्लिक डैमेज मैनेजमेंट है। बीजेपी सरकारें दिल्ली को आम आदमी पार्टी की नाकामी बताकर यमुना का प्रदूषण दिखाती हैं। वहीं बीजेपी सरकारों के लिए धार्मिक आस्था भी अब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। सवाल अब यह भी कि बीजेपी सिर्फ क्लीन यमुना का ड्रामा कर रही है ताकि अपनी छवि चमकाई जा सके। बीजेपी सरकारों ने असली यमुना सफाई की बजाय अस्थायी विजुअल क्लीनअप यूज किया है। अब सवाल तो यहां पर कई उठ रहे हैं, जिसमें सवाल यह भी ऐड ऑन हो जाता है कि दिल्ली हरियाणा की सरकारें पानी के इस तरह के डायवर्जन को सही ठहरा सकती है क्या। बीजेपी सरकारों की यह नीति किसानों के साथ धोखा तो नहीं होगा जो इनका पानी डाइवर्ट किया है। बीजेपी पर्यावरण पर गंभीर है, सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर ठोस परिणाम क्यों नहीं है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अब डबल एक्सपोज हो चुकी है, सरकार बन चुकी है। बीजेपी को डर यह सता रहा है कि छठ पर यमुना की असली हालत दिखने से प्रचार झूठा हो जाएगा। ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। जहां पर हमारे साथ एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राम गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, संजय बगाड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और सरिता सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों का सबसे पहले बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत राम गुप्ता जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि संजीव झा और उसके बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिग्गज नेता है सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने वीडियो साझा किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है जो संजीव झा की तरफ से वीडियो साझा किया गया उसमें नीले ड्रम में केमिकल भरा हुआ है। ये दावा किया जा रहा है ताकि उस केमिकल को यमुना नदी में प्रवाह किया जाए और जो झाग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा वीडियो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों की जनता को परेशान करने के लिए बीजेपी अपनी नाकामी दिल्ली में छिपा रही है। अब क्या ये वाकई में प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है या कोई षड्यंत्र की राजनीति इस वक्त बीजेपी दिल्ली में कर रही है आप लोगों की नजर में? जी रितु जी, सबसे पहले तो हिंदी खबर के इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों को आज भाई दूज की आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का प्रणाम और उनको हार्दिक बधाई, और इस प्रवक्ता पैनल पे बैठे हुए सभी महानुभावों को भी राम राम। 8 फरवरी 2025 को जब से ये बीजेपी की भस्मासुर उर्फ फुलेरा पंचायती सरकार दिल्ली में काबिज हुई है, तब से लेकर आज तक पिछले 10 सालों में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सजाया संवारा था, उसे पूरी तरह से तहस नहस करने के अतिरिक्त इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इनके पास दिल्ली के विकास का ना तो कोई रोड मैप है और ना ही कोई अनुभव है। मैं इसकी झलक साफ तरह से देख रही है, पूरी दिल्ली वासी नहीं पूरा देश देख रहा है। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राज्य बनाने का काम इसी भस्मासुर सरकार ने किया है। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है। अब आते हैं आपके सवाल पर। दिल्ली में इनकी जो है पिछले 8 महीनों से सरकार चल रही है। पूछिए यमुना सफाई को लेकर के इन्होंने कितनी बैठकें करी। क्या इन्हें पता नहीं था कि हमारे पूर्वांचली यानी जो हमारे बिहार वासी हैं उनका सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है, उससे पहले यमुना की सफाई का स्थायी काम किया जाए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो ये लोग बड़े बड़े दावे करते थे। दरअसल क्या है रितु जी, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी पूर्वांचलियों से धोखा करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और ये महापाप करने जा रही है। जो आज वो नीले नीले ड्रम जो डाल करके जहर
फैला रही है। मैं कहूंगा कि ये बिहार वासियों को जहर देकर मारने जैसा महापाप करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इनके ठीक है, सारे ठीक है। दावे राम गुप्ता जी, खोखले। एक सवाल में बीजेपी की साजिश ये सुनिए, पहली सुनिए, नहीं सुनिए है राम ऋतु गुप्ता जी, जी। आपकी बात से 32 पूरी तरह से सेकंड। सहमत, क्योंकि छठ का महापर्व है, लोगों की जान के साथ, उनकी सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने का अधिकार ना तो आम आदमी पार्टी को है, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पर सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अभी आप लोगों की नाराजगी है ये किस वजह से निकल रही है? कि बीजेपी ने आप लोगों के शासन में ये सब किया था, हो हल्ला किया था, सड़कों पर उतर गई थी इस वजह से, या फिर वाकई में आप लोगों को जनमानस की चिंता है? क्योंकि अगर जनमानस की चिंता है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सलाह देनी चाहिए। बीजेपी के 8 महीने और आप लोगों के 8 साल दोनों बराबर है। देखिए रितु जी, मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताता हूं और ये 2 इंसिडेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सिंसियर है। हाँ। पूर्वांचलियों से इनके नफरत का पहले तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक मेयर ने चिट्ठी लिख करके कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली आने से रोका जाए। ये लोग दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं। और तो और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि पूर्वांचलियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न दिया जाए। अब इनकी सरकार नहीं बनी इसलिए ये नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपके चैनल के लिए खुलासा की तरह होगा। अच्छा। आप ये पूछिए, इनकी ये साजिश पहली नहीं है। ये साजिश 2023 में हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है उसके साथ मिलकर के भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने हथनीकुंड बैराज से सारा पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया था। और याद करिए तब दिल्ली में जो है बाढ़ आ गई थी। आज ठीक वही काम किया गया है। दिल्ली में ये कुकर्म कांड किया ही इसलिए गया है ताकि ये जो यमुना सफाई का जो ये फेलियर है ये इनका छुप जाए और ये ठीक दावा है। कर सके कि छठ के मौके पे इन्होंने यमुना को साफ कर दिया है। अरे भाई अगर साफ है ठीक है, यमुना नदी अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ सर उसी रूट से जाती हूँ, तो कालिंदी कुंज का जो पूरा एरिया है वहां पर साफ देखने को मिलता है किस तरह से सफेद झाग देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में अगर उसमें यहाँ पर किसी भी तरह की डुबकी लगाई जाती है छठ व्रती महिलाओं की तरफ से, तो निश्चित तौर पर बीमारियों को वो दावत देंगी। ऐसे में शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आते हुए, निश्चित तौर पर कई आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है इस प्रदूषण को लेकर आप लोगों की पार्टी पर लगाया जा रहा है, दिल्ली सरकार पर मढ़ा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि इन 8 महीनों में क्या कोई बड़ा प्लान नहीं तैयार किया गया था ताकि यमुना नदी को पहले से साफ किया जाए? अब जाकर चीजें सामने आ रही हैं। रितु जी, कुछ महीने पहले जो है इलेक्शन के दौरान इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने और इनके जो केजरीवाल जी ने है इल्जाम लगाया था कि यमुना का पानी में जहर मिलाया गया। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या हरियाणा और दिल्ली का उसने चेक किया और बताया कि पानी क्लीन है। हमारे सैनी जी वहां गए और पानी पी के दिखाया। आज हम सीमित रहते हैं छठ मैया पर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2021 में जब केजरीवाल सरकार ने छठ मनाने के लिए बैन कर दिया गया था, क्या उस समय बिहारियों और पूर्वांचलियों और बिहार वासियों के साथ मजाक नहीं था? छठ मैया का एक आस्था और विश्वास का पर्व है, उसके साथ मजाक नहीं था। आज केजरीवाल जिसके लिए चिल्ला रहे हैं, यमुना की सफाई अभियान के लिए लगभग 5,000 करोड़ फंड बना दिया गया है। रही दूसरी चीज, आज जिस तरह की वो फोटो दिखाई जा रही है, जिस तरह से यमुना से गाद निकाली जा रही है, जिस तरह से 17 बड़े नालों पे यह कहा गया है कि बिना क्लीन वाटर यमुना में जाएगा नहीं, जिसके मुद्दा बना रहे जो आज तक 27 वर्षों में नहीं कर पाए थे कांग्रेस को आप पार्टी की सरकार, खासकर जो ईमानदार की प्रतिमूर्त रहे और बेल पे आउट केजरीवाल जी का पूरा मंत्रालय एक काम नहीं कर पाए। आज जिस प्लान के तहत दिसंबर में आप देखेंगे यही यमुना है, जब यहाँ दूर से क्रूज चलने की योजना चल रही है, सफाई गाद स्तर तक की जा रही है जितनी गाद उसमें हुई है। वही दूसरी बात, जिस तरह से आप राम गुप्ता जी बीच में नगरी बना रखा था, धीरे धीरे से 8 महीने काम दिखा रहा हूँ आपको। राम गुप्ता जी चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी, सर सुन लीजिए, अभी बीजेपी का परसेप्शन आपको बहुत समय दिया गया था। क्लीन दिल्ली का नारा मेरे मैनिफेस्टो का है, वो पूर्ति की ओर है। अविरल यमुना बहे उसकी योजना बिल्कुल परस्पर चल रही है। पहले तो मोर्चा धोया जाता है, फिर पेंटिंग डेंटिंग की जाती है। 27 साल का मोर्चा है, 27 साल का भ्रष्टाचार है,
27 साल की जो वो डली, जो बिल्कुल पलूटे डले थे, इस बार आप दीपावली में देख लें 350 AQI था। वहीं पे जहां आप पार्टी की सरकार है, लुधियाना, चंडीगढ़ और जालंधर, जिसमें से 1100 AQI थे। ये न्यूज़पेपर जाके पढ़े आप पार्टी जो इल्जाम लगा रही है। 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं पूरे नदी पे, जहां इन्होंने रोक लगा दी थी। ये पूर्वांचलियों का सम्मान था क्या? आज 2021 के 30,000 कोर्ट चले जाइए, कितने मुकदमे केजरीवाल सरकार ने आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर 30,000 कोरी गोद धरी रहती है। ये छठ मैया का सम्मान था क्या? और आप कहते हैं कि जो है कि जहर देने का काम कर रही बीजेपी। आपने जहर देने का काम किया है, चाहे शराब के रूप में, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में। कोविड याद कर लीजिए, आप की सरकार यही आनंद विहार बस अड्डा, यही नोएडा, इनके कुकृतियों का, इनके अनादर का, अनाचार का, दुराचार का गवाह है पूर्वांचल के प्रति। जब इन्होंने बस से उठा के जाके आनंद विहार में छोड़ दिया बिहारियों को, उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचलियों को, मैं तो कहता हूं हर बाहर वाले को, चाहे पंजाब का रहा, हरियाणा का रहा हो, इन्होंने बॉर्डर में छोड़ के चले आए, मरने के लिए छोड़ दिया। न दवाई थी, न भोजन था, न पानी था। आज ये राम गुप्ता जी इल्जाम लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पूरी कैबिनेट गोल से आउट है, पूरी पब्लिक आपकी भागीदार है। यमुना मैया की दोषी है। आज यमुना मैया ये लिख के ले लीजिए, दिसंबर में क्रूज चलेगा 17 मॉडल घाट। आज 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है हमारे सरकार के पास आई है छठ मनाने के लिए, छोटे बड़े घाट। आपको यार कह रहे हैं कि आपने काम किया है, आपने तो सब कुछ लूटा है, आपने तो पूर्वांचलियों का अपमान किया है, पूर्वांचली का आपने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आपने सोचा कि दिल्ली को नशे में डुबोकर वोट लेकर जीत जाएंगे, लेकिन वही जो पुणे में दिल्ली तब्दील हो गई थी, नाले में दिल्ली तब्दील हो गई थी, उसी का परिणाम था। तो आपको 20 सीट तक सीमित कर दिया गया। अब कांग्रेस जैसी पार्टी को दिल्ली में ठीक है सर, आप लोगों की इसी तरह शुरू होता है, उसी की वजह से कहा जाता है कि दिल्ली के जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिल्लीवासी हमेशा परेशान ही नजर आते हैं और ये दुर्भाग्य है दिल्लीवासी का कि सत्ता बदल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धरातल पर तस्वीरें हैं वो सकारात्मक रूप पर देखने को नहीं मिल पाती है, चाहे वो शासन किसी का भी रहा हो। ऐसे में संजय जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अभी दिल्ली के जो हालात हैं वो बद से बदतर है। जब आम आदमी पार्टी का शासन हुआ करता था सर, तब भी आपसे डिस्कशन होता था प्रदूषण को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, और तब भी वही चीज देखने को मिल पाती थी जो आज की तारीख में देखने को मिल रही है। सर्वप्रथम तो मैं भी भाई दूज की सभी को बधाई देता हूं। दूसरी बात, मैं आज इस टूटू में नहीं पढ़ना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहूंगा। बार बार इस्तेमाल शब्द किया जा रहा है कि पूर्वांचलियों का त्योहार, पूर्वांचलियों का त्योहार। माफ कीजिएगा, अब ये केवल पूर्वांचलियों का त्योहार नहीं रह गया है। छठ मैया के प्रति सभी की आस्था है, सभी लोग मनाने लगे हैं। अगर कोई पूर्वांचली मेरा मित्र है तो मैं भी उसकी उस खुशी में शामिल होता हूं। तो ये सबका त्योहार है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, क्या यमुना साफ हो गई? क्या ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, क्या ये झूठे हैं? क्या 12 साल आपका शासन था, 12 साल आप पार्टी का शासन। शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली को बर्बाद बिहारियों ने कर दिया। नहीं सर, सुनिए शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर उन सवालों का जवाब आपके पास है तो जवाब दीजिए। अब आप शीला दीक्षित के शासन में क्या हुआ था इस चीज से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं अपनी बातों को लेकर। आप देखिए पूरा पाप का दरिया भर के आप चले गए। पाप साफ करने के लिए 6 महीने काफी है, और उससे आप दिल्ली यमुना की स्थिति आप फरवरी से पहले देख लीजिए, आज की डेट में देख लीजिए। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है। संजय जी आप अपनी बात रखिए, प्लीज शैलेंद्र जी को ऑडियो डाउन कर 2 मिनट तो दीजिए। मैं कब कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप कहिए यमुना साफ हो गई है, ये झूठ बोल रहे हैं। आप कहिए, आप उसका प्रमाण दीजिए। मैं कब कह रहा हूं, मैं तो उस बहस में ही नहीं जा रहा। हम तो मान रहे हैं आप संपन्न है। 27 साल तक आपको दिल्ली वालों ने आने नहीं दिया, आप तो संपन्न है। और 27 साल पहले भी जब दिल्ली वालों ने आपको दिया था मौका तो 3 आपने मुख्यमंत्री बदल दिए थे। खैर मैं उस डिटेल में जा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं, आप बताइए ना कि क्या यमुना साफ हो गई? क्या जो अखबार में लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है भारत का दुनिया का सबसे प्रदूषित देश राज्य बन गया है, क्या ये झूठ है? आप कह दीजिए झूठ है, हम मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रश्न इस बात का है, खाली उन पे इल्जाम लगाने से, किसी पे इल्जाम लगाने से क्या दिल्ली वालों की समस्या का समाधान हो पा रहा है? क्या हम समाधान कर पाए? आप बिल्कुल मत कहिए। 6 महीने आपने ही तो वादे किए थे बहुत बड़े बड़े, और 6 महीने क्यों? 5 साल से आप विपक्ष में थे।
बैठे हुए थे आप वहां पर, आपने प्रोग्राम क्यों नहीं 5 साल से आपने एक प्लान रखा कि आते हम ये प्लान करेंगे, जब तो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे चुनाव से पहले, हम आते ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और फलाना कर देंगे। कहाँ है सिलेंडर आपका, कहाँ है 2500 रुपए आपके, कहाँ है बताइए तो सही आप मुझे। तो बहस में मत जाइए, आप ये बताइए और क्लियर कर दीजिए कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने यमुना बिल्कुल साफ कर दी, प्रदूषण दिल्ली में बिल्कुल नहीं है, छठ पूजा में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने तो अभी सिरसा जी को देखा फावड़ा चलाते हुए, अरे 4 दिन छठ के रह गए, आज वो फावड़ा लेके वहां पर फोटो आप कर रहे हैं। क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग, ये तो बताएं। कम से कम हमारी बात को मत मानिए, दिल्ली वालों जिन्होंने आपको भरोसा करके वोट दिया उनको सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक है, सरिता सिंह जी आपके पास आते हुए, मैम चूंकि देखिए हर कोई जानता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हवा और पानी यही एक आम जनमानस के जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन दिल्ली के आबो हवा और पानी का जब जब हम जिक्र करते हैं, ये हमेशा से दूषित ही पाया गया है, पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा। अब ऐसे में आपका क्या सोचना है कि आगे अगर कुछ चीजों को इंप्लीमेंट धरातल पर किया जाता है तो क्या ये साफ और स्वच्छ हवा पानी मिल पाएगा दिल्ली वासियों को? जी देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रदूषण जो है दिल्ली का शुरुआत से ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और इस पे अभी तक आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे इसे निजात पाया जाए, चाहे दिल्ली की हवा हो या पानी हो। हर चीज प्रदूषित है, और वहाँ के लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का कहिए, वहाँ पे सांस लेना जो है मुश्किल हो गया है, जिंदगियां छोटी होती जा रही है। तो इस पे जो सरकार है उसको सोचने की, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। हाँ जी, सोचने की जरूरत है। उस समय भी आप देखेंगे कि जो सरकार थी वो कहती थी कि दिल्ली का अपना कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कश्मीर में बर्फबारी होती है तो दिल्ली में आप देखेंगे दिल्ली का अपने लगती है। वहीं पे आप देखेंगे कि राजस्थान में अगर रेतीली गर्म हवाएं चलती है तो दिल्ली में लू लगने लगता है। उसी तरह यमुना में आप अगर देखेंगे तो यमुना में जो एनसीआर क्षेत्रों में जो लगे फैक्ट्रियां हैं, उसके जो गंदे पानी आ रहे हैं, उससे वहां का प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही वहां का सीवरेज व्यवस्था अच्छा नहीं होना, साथ ही अब यूपी से जो कचरा आ रहा है उसके वजह से भी ये दूषित है। तो इस सब को रोकने का काम तो एक सरकार को ही करना चाहिए। और देखिए, यमुना का पानी आज तो गंदा नहीं हुआ है, सालों से यमुना के पानी में झाग है, प्रदूषित है। और अब देखेंगे तो जो पहले की सरकार थी वहां पे तो बैन ही हो गया था कि नहीं, अब मतलब वहां पे छठ ही नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी भले नहर का पानी दे रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि इससे थोड़े दिन की खुशी तो है कि चलो मतलब जो छठ के लिए सोचा गया है और वहां पे छठ हो जाएगा। लेकिन क्या ये लगता है कि ये पूरी तरह से मतलब पानी क्लियर हो जाएगा? इससे नहीं होगा। इसके लिए कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई जहरीला पेड़ होता है तो हम उसका एक एक पत्ता तो तोड़ के नहीं फेंकते हैं ना, हमें कुछ ऐसा करना होता है कि जड़ से पेड़ को खत्म किया जाए। तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो जो जहरीला पानी हो रहा है उस पे सोचने की जरूरत है। और देखिए, अकेले की बस की बात नहीं है, केंद्र में जो बैठी सरकार है उन्हें मिल के बात करना चाहिए और इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन यमुना में अगर ऐसे ही जहरीला पानी होता रहा तो लोगों की आयु ऐसे ही कम होती रहेगी। तो इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। पिछले टाइम भी जब आप देखेंगे कि केमिकल का छिड़काव हो रहा था और वहां पे झाग खत्म किए जा रहे थे, तो ये तरीका नहीं है कि आप केमिकल का छिड़काव करके अगर झाग खत्म कर देते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रवेश जी जो थे, वो जो सांसद थे, तो उन्होंने वहां के जो कर्मचारी थे उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। लेकिन आज की सरकार वही गलती खुद भी दोहरा रही है, तो कहीं ना कहीं उनपे तो उंगली उठेगी ना। तो देखिए, सोच रहे अच्छी बात है, लेकिन ये निदान नहीं है कि आप जाके वही केमिकल छिड़काव कर रहे हैं या फिर किसानों के जो नहर का पानी है उस पे हकमारी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर किसानों का ही पानी देना था, नहर का ही पानी देना था, सालों से देते, फिर छठ बंद ही नहीं होता, छठ चलते रहता। तो सरकार को इस पे बैठ के सोचने की जरूरत है। और अब तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल ताकत से काम होना चाहिए। अब सरकार क्यों पीछे? यहीं पे रेखा गुप्ता भी काफी मजबूती से खड़ी हैं। तो इस सबको मिलके सोचने की जरूरत है और उस पे कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि यमुना का पानी हमेशा के लिए क्लियर रहे, दूषित न रहे, और वहाँ जो लोग रहते हैं, जो दिल्ली वासी है, वो अच्छे से सांस ले सके, अच्छे से जी सके। यही सोचने की जरूरत है। तो यही बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। राम गुप्ता जी, अब अपनी बात रखिए आप। जी रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा दिल्ली में भस्मासुर सरकार चल रही है उसके प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सब बात मानने को तैयार हूं। ये दावा कर रहे हैं ना कि इन्होंने यमुना की सफाई करवा दिया है,
बस खाली रेखा गुप्ता जी से इतनी विनम्र प्रार्थना है, अगर वो सुन रही हैं, और जो प्रवेश वर्मा जी हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो यमुना नदी की साफ हुई जो यमुना नदी जिनके इनके द्वारा, उसका 1 लीटर पानी लेकर के पूरी दिल्ली वासियों के सामने पी करके दिखा दें। दूसरा, 2022 में यही भारतीय जनता पार्टी ने इसी केमिकल को पॉइजन कहा था, यमुना को जहर बना दोगे ऐसा प्रचारित किया था, दुष्प्रचार किया था। प्रवेश वर्मा जी खुद घाट पर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे ये बातें। आज वही नीले ड्रम डालकर भारतीय जनता पार्टी नदी का फोग तो हटा देंगी, फोम भाग जाएगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो जो जहरीला पानी बन चुका है और जो उसमें प्रदूषण फैला हुआ है, उस प्रदूषण को आप कैसे साफ करेंगे? क्या आपका इरादा है? आप खुलकर बताइए। क्या सर देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं तब तक चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में उतनी बद से बदतर स्थिति नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का शासन था कांग्रेस पार्टी के बाद, जहां कांग्रेस पार्टी, हमने आम आदमी पार्टी के उन 8 से 9 सालों को भी देखा कि किस तरह से दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली का पानी पूरी तरह से दूषित ही पाया गया, वो स्वच्छ नहीं था। अब ऐसे में सवाल आपसे ये उठ जाता है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है तो ठीक है, अब आम आदमी पार्टी किस बिहाफ में ये सवाल उठा रही है? क्योंकि 8-9 साल में यमुना नदी स्वच्छ नहीं हो पाई। अब वो बीजेपी वही सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि 8 महीने का समय, 8 महीने में कैसे हो जाएगा? लेकिन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। राम गुप्ता जी। जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। 2022 में आम आदमी पार्टी पॉइजन डाल रहे हो का दुष्प्रचार कर रही थी, आज खुद डाल रहे हैं, तो क्या वो इको फ्रेंडली हो गया? आम आदमी पार्टी ने हमेशा सच्चाई से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा। ठीक है, दोनों ही पार्टियों का डबल स्टैंडर्ड फिलहाल सामने आ रहा है। शैलेंद्र प्रताप जी अपनी बात रखिए और जवाब दीजिए। साथ नफरत करते और उसी नफरत के चलते। ठीक है राम गुप्ता जी, अब सुन लीजिए, शैलेंद्र जी को सुन लीजिए। यमुना ठहरी हुई थी, 10 साल 12 साल शासन कांग्रेस का भी पंजाब में भी था, हरियाणा में था। आपने कहा कि आप 2001 से देख रहे, 2001 से दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे ग्रेजुएशन करने में हिंदू कॉलेज पे आया यहाँ। 2001 से मैं यमुना की स्थिति देख रहा हूं और मेरा हॉस्टल बहुत दूर नहीं था और लगातार हॉस्टल में रहा हूं। 27-28 साल उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार एक गिलास पानी पीने लायक नहीं बना पाई। आज आपको कह रहा हूं, जिस तरह से यमुना की खुदाई चल रही है, जिस तरह से यमुना में नालों को बिना साफ किए प्रसारित नहीं किया जाएगा, आप 27-28 साल की जो कारगुजारी थी, जो यमुना के प्रति लापरवाही थी और जिस दिल्ली के प्रति जो है एनवायरमेंटल कभी मुद्दा नहीं बन पाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता को मैं साधुवाद देता हूं कि पहली बार 2025 में यमुना एक मुद्दा बनी, यमुना की सफाई एक मुद्दा बनी, नाली एक मुद्दा बना। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के नाम पे, उसके बाद आप पार्टी तुष्टीकरण से, वेलफेयर स्कीम से दिल्ली में सरकारें चलाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठोस कदम लेने जा रही है। एक दीर्घकालिक रणनीति है, एक रणनीति जिसकी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि जिस तरह से पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, वो 6 साल भर नहीं चलता। बताइए दिल्ली वासियों को, बताइए देशवासियों की, बताइए पिछले राम गुप्ता जी अब तक आवाज पहुंच रही है, तो बात सुन लीजिए सर। चिल्लाना ही नहीं होता है, कुछ फैक्ट्स रखे होते हैं जो आप लोगों की तरफ से रखे गए, अब बीजेपी रख रही है। बारी बारी सुनिए। किसानों की चिंता हम कर रहे हैं, हो जाए और बिल्कुल अस्वस्थ हो जाए कि दिसंबर में क्रूज चलेगा और यमुना की सफाई हमारी उन ग्रीन क्लीन ड्राइव एंड अविरल गंगा का हिस्सा है, हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हमारी शपथ पत्र कह लीजिए उसका हिस्सा है। तो हम उसकी दोनों योजनाओं के नालों का निर्माण हो, और शैलेंद्र जी देखिए, दिल्ली का प्रदूषण चाहे वो पानी का हो या हवा का हो, यही मुद्दा था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज सरकार में नहीं है और बीजेपी, यही मुद्दा था मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया जिसकी वजह से बीजेपी की वापसी हुई। तो बीजेपी को शायद डे 1 से यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए था, तब जाकर शायद आज जो स्थिति है वो बदली बदली सी नजर आ पाती। संजय जी आप अपनी जवाब रखिए। छुड़ाया जाता है, ठीक है ठीक है, अब कांग्रेस का सुन लेते हैं। कितना ज्यादा पोल्यूशन था, ठीक है संजय जी आप अपनी बात रखिए। काम कर रही है, साल 1.5 साल पे एक बच्चा साल भर मेहनत करता है तो रिजल्ट आता है।
शैलेंद्र जी सर सुन लीजिए, समय उतना नहीं है, मुझे चर्चा को भी वाइंड अप करना है, सुन लीजिए। संजय बगड़िया जी सर अनम्यूट करके अपनी बात रखिए प्लीज। मैं शैलेंद्र जी की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ। मान लिया कि हमारी सरकारें थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी भी केंद्र में 11 साल से सरकार है, उसने भी कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं। मैं सब कुछ मान लेता हूँ। अब तो रेखा जी की सरकार आई है, बहुत बड़ी ताकत से आई है, तो रेखा जी की सरकार। अब मैं सिर्फ इनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो क्रूज चलेगा, क्या वो शुद्ध जल पे चलना, मतलब उसमें ऐसा कोई सिस्टम है कि जो निर्मल होगा, शुद्ध जल होगा, उसी पे क्रूज चल पाएगा, या गंदे जल पे भी क्रूज चल पाता है? ये बता दें एक बात। दूसरी बात ये बता दें, क्या इन्होंने जमुना, ये 2001 से बेचारे दुखी हैं, बताइए आप। 2001 से गंदा पानी पी रहे हैं, बताइए आप, और सेहतमंद हैं अभी तक। माफ कीजिए, भगवान इनकी सेहत को बनाए रखे। 2001 से गंदा पानी पी रहे हैं और आज इनको मौका मिला बेचारों को बोलने का। अरे 11 साल से तो केंद्र में आपकी सरकार थी। देखिए दिल्ली का प्रदूषण चाहे हवा का हो या पानी का हो, वो लगातार दूषित और स्वच्छ यहाँ पर दिल्ली वासियों को नहीं मिल पाया है और वो उसी को लेकर चिंता यहाँ पर जाहिर करते हैं। लेकिन आने वाले समय में अब स्थिति क्या रहेगी उस पर नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।